मेरे सभी भाई बहनों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम एक और कहानी के साथ आप लोगों के बीच में भगवान गौतम बुद्ध और सुजाता की कहानी लेकर आए हैं। आप लोग इस कहानी को पूरा देखिएगा और प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अब देरी न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, सुजाता की खीर और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। ध्यान मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भगवान बुद्ध के चरणों के पास बैठी महिला वही सुजाता है जिसने भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन खौर खिलाई थी। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटक रहे थे, शरीर को यातनाएं दे रहे थे, उपवास रख रहे थे। सुजाता को हम केवल उस महिला के रूप में जानते हैं जिसने बुद्ध को खीर खिलाई थी। हालांकि उनका योगदान बस इतना भर ही नहीं है। सुजाता की खीर ने भगवान बुद्ध के जीवन अनुत्तरित प्रोटोटाइप बुद्ध के उत्तर खोज के लिए पाली यशोधरा और पुत्र राहुल को प्रिंस सिद्धार्थ को छोड़कर एक साधु बन गए थे। कठोर तप और हठयोग के कारण शरीर से दुर्बल हो गया बुद्ध को उस खेद से जीवन के प्रति समर्पण मिला। तभी तो उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, अर्थात जीवन में संगीत के लिए वीणा के स्थिर को इतना भी न कसो कि वे टूट जाएं और इतना भी ऊंचा न छोड़ो कि उनका स्वर न निकले। कौन थी सुजाता? सुजाता और भगवान बुद्ध बौद्ध ग्रंथों से लेकर सांची और भरहुत स्तूप के तोरण और दीवारों पर उकेरी गई बुद्ध की आकृतियों में स्थान पाने वाली सुजाता को बस हम इतना ही जानते हैं कि जिस दिन भगवान बुद्ध ने खौरा खाई थी उसी वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध अनुयायियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सुजाता बोधगया के निकटवर्ती योद्धा गांव के ग्राम प्रधान अनाथपिंडिका की पुत्र वधू थी। स्वभाव से उहंड, चंचल और मधुर स्वभाव वाली सुजाता ने मनौती मांग रखी थी कि बेटे पर होने वाली वह गांव के वृक्ष देवता को चढ़ाई जाएगी। पुत्र प्राप्ति के बाद उसने अपनी दासी पूर्णा को उस पीपल के पेड़ और उसके आसपास की सफाई के लिए भेजा जिसके नीचे बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। पूर्णा बुद्ध को वृक्ष देवता समझ जमीन और दौड़ती हुई अपनी स्वामिनी को बेच दी गई। सुजाता ने वहां ज्ञान को सोने के लिए समर्पित कर कहा, जैसे मेरी पूरी हुई तुम्हारा भी मन पूर्ण हो। हठयोग पर बैठे बुद्ध ने उरुवेला नदी में स्नान के बाद खाउर ग्रहण कर 49 दिन बाद अपना आश्रम बनाया। उसी दिन बुद्ध को लगा कि अति किसी की भी वस्तु ठीक नहीं है। बुद्ध के उपदेश ने बदल दिया सुजाता का स्वभाव। बोध साहित्य के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध एक दिन सुजाता के घर गए। वहां झगड़ा हो रहा था। सुजाता के प्रिय ने बताया कि उनकी बहू मैचलू और प्यारी है, वह किसी का कहा हुआ नहीं है। बुद्ध ने सुजाता को विश्वास के साथ प्रकारों के बारे में बताया। बोध होता ही सुजाता ने दी सर्वाधिक क्षमा छूट। बौद्ध भिक्षुणी बनी सुजाता। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह भगवान बुद्ध और उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि आपके जीवन के उत्तर में बौद्ध भिक्षुणी बन गए। ऐतिहासिक साक्ष्यों और बौद्ध साहित्यों के अनुसार भिक्षुणी बनी सुजाता ने भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण में एक बौद्ध विहार में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बौद्ध सिद्धांत थेरीगाथा में बौद्ध भिक्षुणियों के साथ भिक्षुणी सुजाता का भी उल्लेख मिलता है।